कुंभ राशि वालों, खुशियां मनाने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको 19 जून से 30 जून यानी कि जून महीने के ये जो 11 दिन हैं, इन 11 दिनों के अंदर मिलने वाली है परिवार में 3 बड़ी भयंकर खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके लिए 19 जून से लेकर 30 जून तक का समय यानी कि इन 11 दिनों का जो समय है, यह समय बड़ा ही भाग्यशाली समय साबित होने वाला है। खुशियों से पागल हो जाओगे आप, खुशी से झूम उठोगे आप। इतनी बड़ी खुशखबरी इन 11 दिनों के अंदर आपको संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से मिलने वाली है। सारे काम छोड़कर अभी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। यह जो समय 19 जून से लेकर 30 जून तक का है, यानी कि इन 11 दिनों का जो समय है, आपके लिए पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग में आया है। पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 3 बड़ी खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। यकीन मानिए, ये जो 3 बड़ी खुशखबरी है, ये खुशखबरी साल 2026 की यानी कि अब तक का ये जो साल 2026 तक का समय आपके लिए बीता है, अब तक के समय में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। ये जो 3 बड़ी खुशखबरी इन 11 दिनों के अंदर आपको मिलेगी। सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता जिसमें कि आपको इतनी बड़ी 3 खुशखबरी एक साथ भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन 11 दिनों के अंतराल में भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके कार्य सिद्धि योग हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग, राजयोग के साथ सौभाग्य योग बन रहे हैं, जिससे कि 3 बड़ी खुशखबरियां आपको एक साथ मिलेंगी। इस 11 दिनों के अंदर वे 3 बड़ी खुशखबरी हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। जिस समय का आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, वो समय आपके लिए आ चुका है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आपके लिए आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा, वाकई में इन 11 दिनों का समय आपके लिए बीते काफ़ी समय के मुकाबले बड़ी ही भाग्यशाली समय है। आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा। अब आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। अंत तक वीडियो में बने रहना और कौन कौन सी 3 खुशखबरी किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी, वही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन 11 दिनों के अंतराल में कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातों का ध्यान में रखना होगा। इन बातों पर अमल भी करना होगा। इन बातों को अपने जीवन में उतारना भी होगा, जिससे कि इन 11 दिनों का जो समय है, इस समय का तो आपको लाभ मिले ही मिले, आने वाले समय में भी आपको लाभ मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। एक एक पार्ट वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बड़ी ही लाभकारी है। आज की ये वीडियो नसीब वाले ही देख पाएगा। यह भी बता दें आपको कि यह जो बात आप जान लें, वो महाबदनसीब होगा, बहुत पछताएगा जो आज की यह वीडियो को नज़रअंदाज कर देगा, वीडियो को पूरा नहीं देखेगा। क्योंकि दोस्तों, पूरे 3 वर्षों के बाद बड़े ही शुभ संयोग हैं आपके लिए इन 11 दिनों का समय। इसलिए सारे काम छोड़कर अंत तक वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल बिना काटे, बिना स्किप किए हुए, किसी भी प्रकार का इधर उधर मत भटकिए। भगवान बजरंगबली की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है। कौन कौन सी 3 बड़ी खुशखबरियाँ किन किन क्षेत्रों में आपको मिलेंगी, आगे
शुरू करें वीडियो को, सबसे पहले तो भगवान बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली अवश्य लिखें, जिससे भगवान बजरंगबली की कृपा आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे और आपके ऊपर उनकी कृपा बरस सके। इनका आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार वालों पर, सभी के ऊपर सदैव बरसे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बात करते हैं कि किस प्रकार महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन स्वयं भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपकी राशि वालों के लिए 19 जून से 30 जून यानी कि जून महीने के इन 11 दिनों का यह महत्वपूर्ण समय। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यह जो समय 19 जून से लेकर 30 जून तक का है, यानी कि 11 दिनों का जो समय है, यह समय महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली समय साबित होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, इन 11 दिनों के अंतराल में आपकी जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, वह आपके लिए पूर्ण रूप से लाभ के भाव में रहने वाले हैं, जिससे कि आपको हर क्षेत्र में अब सफलताएं मिलेंगी। हर काम आपके सुचारू रूप से बनने लगेंगे। खास तौर पर ये कार्य जो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे, काफ़ी प्रयास कर लिया परंतु सफलताएं आपको नहीं मिल रही थी, अब आपके वह कार्य थोड़े से प्रयास से ही पूर्ण हो जाएंगे। आपको स्वयं ऐसा एहसास हो जाएगा कि कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है, क्योंकि आपकी सोई हुई किस्मत अब जागेगी। अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, क्योंकि समय आपके लिए 19 जून से 30 जून तक का बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़े ही शुभ संयोग है। चलिए दोस्तों, आप देखेंगे कि इन 11 दिनों के अंतराल में आपका जो भाग्य है आपके पक्ष में है। आपको धन लाभ के बड़े बड़े मार्ग मिलने वाले हैं। सबसे लंबे समय से चली आ रही कोई बड़ी चिंता इन 11 दिनों के अंतराल में समाप्त हो जाएगी, जिससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। आर्थिक मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय भी इस समय आप जो भी लेंगे वह अधिकतर सफल हो जाएंगे। सफलताएं आपको मिलेंगी। धन प्राप्त के मामलों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप इन 11 दिनों के अंतराल में यह भी देखेंगे कि कोई आपका जो बड़ा सपना है, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था, वह साकार हो गया है, जिससे आपको मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इन 11 दिनों का, इसलिए इस समय का भरपूर सहयोग करें, लाभ उठाएं। और आप कोई नई मकान या नया वाहन या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए इन 11 दिनों में लिया हुआ निर्णय उचित साबित होगा। मनचाही चीज़ आपको मिल जाएगी। इतना अच्छा समय है इन 11 दिनों का आपके लिए। साथ ही साथ किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आप देखेंगे कि इन 11 दिनों में आपका उत्साह और अधिक बढ़ेगा, जिससे आप अपनी थकान को भी भूल जाएंगे। कितनी भी मेहनत करें आप, परंतु सफलताएं आपके कदम चूमेंगी तो आप हर तरह की थकान को भूल जाएंगे और एक अच्छे समय का आनंद लेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए समय उत्तम है। इन 11 दिनों का उत्तम संभावनाएं हैं। आपके लिए सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। आपको शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, आपको बिजनेस, व्यापार का, कारोबार का सफलताएं आपको अवश्य प्राप्त होंगी। मानसिक रूप से अपने आप को आप मजबूत महसूस करने वाले हैं। इन 11 दिनों में आपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। मतलब आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि इन 11 दिनों का जो समय पिछले बीते हुए कुछ समय के मुकाबले आपको अधिक लाभ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर परिवार में लोगों से, सगे संबंधियों से संबंध और आर्थिक मजबूत होंगे।
यदि कोई अनबन घर परिवार में चल रही है या सगे संबंधियों के बीच कोई अनबन चल रही है, वह दूर होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि आप ज़मीन जायदाद और निवेश जैसी गतिविधियों के बारे में सोच रहे हैं तो आप व्यस्त भी रहेंगे और सफलताएं भी आपको मिलेंगी। कहीं पैसा का निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करें, ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी। इन 11 दिनों के अंतराल में प्रत्येक कार्य में रुचि लेकर अपनी क्षमताओं के अनुसार काम को अंजाम भी देने वाले हैं। कुल मिलाकर इन 11 दिनों का समय आपके लिए उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। लाभ उठाएं। समय आप भावनाओं के रूप में भावनात्मक रूप से सशक्त भी रहेंगे। इन 11 दिनों के अंतराल में ज्ञानवर्धक तथा रोचक कार्यों में समय व्यतीत होगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। आप अपने व्यक्तिगत में सकारात्मक रूप से परिवर्तन को महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक बात आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि धन संबंधित मामलों में किसी तरह का समझौता ना करें। आप मतलब किसी को उधार दे रहे हैं, पैसा सोच समझकर उधार दें, अन्यथा पैसा फंस सकता है, आपका डूब सकता है। पैसा सुनिश्चित कर ले कि पैसा आपको मिल जाएगा या नहीं, कब तक मिल रहा है, ध्यान रखें। पैसा किसी को दें, सोच समझ कर दें। आप साथ ही साथ अचानक से पैसे, वैसे तो समय आपके लिए अनुकूल है, भाग्यशाली है 11 दिनों का, परंतु समय समय पर कुछ मुसीबतें भी या समस्या खड़ी हो सकती है, परंतु चिंतित ना हो। आप अपनी समझबूझ और सावधानी से इससे भी उभर जाएंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सफलताएं कदम चूमेंगी। आपकी कोई मुसीबत हो, समस्या हो, हर तरह से आप आगे बढ़ोगे, पीछे छोड़ देंगे। आप हर चीज़ को बरसते नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मनहानि का कारण बन सकता है। इन 11 दिनों में सावधान रहें, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो करना चाहते हैं वह करें, गाय बजाए नहीं। आप किसी को अपने सीक्रेट्स ना दें, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे, वे आगे निकल जाएगा। यही आपके साथ होता है हमेशा। जो करना है वे करें। 11 दिनों का समय आपको बड़ा लाभ देगा। जो काम करेंगे वे काम आपके पूर्ण होंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, करियर और व्यक्तिगत कार्यों में अपने अहम को आड़े ना आने दें, अन्यथा क्या होगा, बनता हुआ काम आपका बिगड़ जाएगा। बहुत अधिक जल्दीबाजी व उत्तेजना की वजह से किसी के साथ संबंधों में भी खटास आ सकती है। इसलिए क्या करें आप, सबसे पहले आपको अपने गुस्से पर, आवेग पर कंट्रोल रखना है, मधुर वाणी का प्रयोग करना है, व्यवहार को अच्छा रखना है, तभी आपको इन 11 दिनों का लाभ मिलेगा। अन्यथा बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। व्यवहार को अच्छा रखें। आप यदि इन 11 दिनों के समय का लाभ आपको उठाना है, क्योंकि मौके ज़बरदस्त आपको मिलेंगे। आपका अच्छा व्यवहार, आपकी मधुर वाणी, आपका अच्छा रवैया ही आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगा, अन्यथा सब कुछ हाथ से आपके निकल जाएगा। सोचते रहें, सावधान रहें, चौकन्ने रहें। समय 11 दिनों का बड़ा भाग्यशाली है आपके लिए। अब बात करें आपके प्रेम जीवन की, यानी कि लव लाइफ की। इन 11 दिनों में प्रेम जीवन किसी प्रकार आपका रहेगा तो आपको बता दें, इन 11 दिनों का समय आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। घर परिवार के लोग एक अच्छे समय का आनंद लेंगे। घर परिवार के लोग के साथ सुख सुविधा संबंधित चीज़ों की शॉपिंग करने में समय व्यतीत होगा। विवाह से संबंधित कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं। अविवाहितों के लिए परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। और यदि प्रेम आप किसी से करते हैं तो वह प्रेम संबंधित विवाह संबंधों में भी बदल सकते हैं। पारिवारिक स्वीकृति आपको मिलेगी। घर परिवार के लोगों के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। पिकनिक स्पॉट आदि पर
जा सकते हैं या कहीं डिनर इत्यादि के लिए जा सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ आप सबसे पहले तो ये जानें कि आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितने बिजी क्यों ना हो, अपने परिवार को अच्छा समय देंगे। आप इन 11 दिनों में घर परिवार के लोगों का साथ मिलेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा और अच्छे समय का आनंद लेंगे। आप घर परिवार के लोगों के साथ पारिवारिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, हर तरह से समय अनुकूल है, भाग्यशाली है आपके लिए। चिंता ना हो, प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, आपसे प्रेम बढ़ेगा, कोई खटास नहीं है। परिवार के लोगों में, सगे संबंधियों में वह भी दूर हो जाएंगे। समय अनुकूल है, अच्छा है, लाभ उठाएं समय का। और बात अगर आपके व्यवसाय की करें, आपके करियर की करें, शिक्षा के क्षेत्र की करें, नौकरी के क्षेत्र की करें तो बताना। 11 दिनों में अच्छा रहने वाला है। कारोबार की करें तो वो भी 11 दिनों में अच्छा रहने वाला है। आपके अपने बिजनेस व्यापार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको बड़े बड़े ऑर्डर इस समय प्राप्त होने वाले हैं। जो भी आपका बिजनेस व्यापार है, कारोबार है, उनसे संबंधित अच्छे ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके आकस्मिक धन लाभ के प्रबल योग बिजनेस व्यापार कारोबार के माध्यम से बने हुए हैं आपके लिए। बशर्ते एक बात ध्यान रखें, अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ ना करें। आप बिजनेस व्यापार जो लोग करते हैं वे ज़्यादा कमाने के चक्कर में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। बिजनेस व्यापार कारोबार में अच्छे मुनाफे तो आपको आपकी ईमानदारी से प्राप्त हो ही जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो मधुर संबंध हैं, जो बिजनेस व्यापार कारोबार में जिससे भी आपके संबंध हैं, और वो मजबूत होंगे। इसलिए आप अच्छी गुणवत्ता के साथ अपना बिजनेस व्यापार करें, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जो नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनमें से कुछ जातकों को नया बिजनेस व्यापार शुरू करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। अच्छा समय है आपके लिए नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए। वे जातक जो काफ़ी समय से प्रयासरत हैं, सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आप जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बता दें, अपने कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आप इन 11 दिनों के अंदर अपनी तरफ से 100% देंगे अपने कार्य क्षेत्र में। आपकी वाहें होंगी, चर्चाएं होंगी, आपका नाम होगा, परंतु जो आपसे जलने की भावना रखते हैं वे आपके प्रति षड्यंत्र रख सकते हैं। उनसे ही सावधान रहना है। क्या करें, जो कार्य आपको मिल रहा है कार्य करें, अपने बॉस उच्च अधिकारियों से ही संपर्क में रह। अन्यथा यदि आप अपने सीक्रेट्स अपने साथ के लोगों को से शेयर करेंगे, कुछ भी शेयर करेंगे, या फिर आप बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, बॉस के प्रति आपका यह भाव है, तो आपको कुछ ना कुछ ठेस पहुंच सकती है, क्षति पहुंच सकती है। आपके अपनों के द्वारा आप स्वयं नहीं पहचान पाओगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग खास तौर पर ऑफिस में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई भी सेक्टर हो, आपको अपने कार्य के प्रति लगे रहना है। जो कुछ करना है आप अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहकर करें। आपके प्रति षड्यंत्र हो सकता है, आप फंस सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। चौकन्ना रहें, सावधान रहें। और जो लोग काफ़ी समय से नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश जारी है, प्रयासरत हैं, उनको मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। इस समय अच्छी नौकरी प्राप्त होगी आपको। और जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा, नौकरी या व्यापार कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ जातकों का यह सपना साकार होने वाला है। विदेश जाकर नौकरी, शिक्षा या फिर कारोबार करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा। मेहनत रंग लाएगी आपकी। और जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनका पढ़ाई के प्रति सचेत रहना, चौकन्ना रहना। पढ़ाई में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलताएं आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आपको अच्छे सुनहरे अवसर अपने जीवन में। जातकों को सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं।
और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग हो जो नौकरी कर रहे हैं उनको अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। इस समय जो आपने पिछले कुछ समय में मार्केटिंग संबंधित जो खास तौर पर जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं अच्छा इन्वेस्ट आपको प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, प्रमोशन भी आपको मिलेगा और जो आपके चिंताओं के बदला है वे भी जीवन से हट जाएंगे। मन के अनुसार सफलताएं आपके कदम चूमेंगी इस समय। और जो लोग कोर्ट कचहरी इत्यादि से ताल्लुक़ रखते हैं उनको कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छी सफलताएं मिलने वाली है। कोर्ट केस चल रहा हो उससे भी निजात मिलने वाली है। इस समय लाभ मिलेगा, समय अच्छा है इन 11 दिनों का आपके लिए। और ख़ास तौर पर उन लोगों की बात करें जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाकर रखना होगा। साथ ही साथ उन लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा जिन लोगों के व्यवसाय तेल साथ ही साथ कपड़े का कोई व्यापार हो और ऑनलाइन सोशल मीडिया, साथ ही साथ सदैव प्रसाधन आभूषण इत्यादि से कामकाज जो लोग हैं उनके लिए ग्रह स्थितियाँ लाभदायी बनी हुई हैं। भरपूर रूप से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, अच्छे धन लाभ के साथ प्राप्त होने वाली हैं, धन लाभ के योग हैं। जिन लोगों के व्यवसाय कारोबार जो हमने अभी बताया उनसे आप जुड़े हैं, 11 दिनों का समय बड़ा लाभ देकर जाएगा। बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो 11 दिनों के अंतराल में आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ है। मतलब वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा है परंतु कभी कभी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको स्वास्थ्य में कुछ नकारात्मक देखने को मिल सकती है, आत्मबल की कमी आपके अंदर महसूस हो सकती है। इसके लिए नकारात्मक विचार से आप दूर रहें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान ये रखें, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच रखें। आप मौसमी बीमारियों जैसे कि खांसी हुई, जुकाम आदि आपको परेशान कर सकती है। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें और साथ ही साथ पेट से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत भी आपको हो सकती है। खान पान को संयमित कर रखें, रोज़ाना सुबह उठें, जल्दी शेयर करें, नियमित योग, आसान, प्राणायाम, व्यायाम का सहारा लें, अच्छा खान पान रखें, अच्छी भरपूर नींद लें, सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। यदि स्वस्थ रहना है आपको अच्छे पॉजिटिव लोग के साथ रहें जो अच्छे विचार के लोग हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें आपको, क्योंकि 11 दिनों का समय आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी दिक्कत आपको ना हो तो सीमित अच्छा खान पान रखें, योगासन मेडिटेशन को समय आप थोड़ा सा दें और अच्छा खान पान रखें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, अधिक से अधिक पानी पिएं और तरल मसाला युक्त भोजन से परहेज रखें। स्वास्थ्य अच्छा रहे, चिंता बिल्कुल ना हो। कितना भी संभल कर रहे हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए तो दोस्तों दुर्घटना कैसी भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। यह दुर्घटना बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होंगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इस दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हर गरस के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी गरस है दोस्तों, आपको हर गरस पर यानी कि एकादशी पर गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको
चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं और गौशाला जाएं। आप तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़कों पर या चौराहों पर जहाँ जहाँ गौ माता खड़ी होती हैं, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे तो और ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर उनका पेट आप भर रहे हैं तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलेंगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढें जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको ज़रूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म हैं वो अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी हैं वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगे। और दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लें, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अब रोक सके। जी हाँ, कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपको आगे बढ़ने से रोके, अपने जीवन में खुशियाँ लाने से रोके, करोड़पति बनने से रोक सके। बस आपको अगर कुछ चाहिए तो वह है दोस्तों अपने अंदर विश्वास। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है उसका राहु भी साथ देता है, उसका शनि भी साथ देता है। अगर आपने अपने आप पर ही विश्वास नहीं किया, आपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर भी भरोसा नहीं किया, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है आपको अपने आप से यह कहना है कि आज से मेरी ज़िंदगी सही होने वाली है, मैं कर्ज से बाहर आने वाला हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारा पैसे धन आएंगे, मैं खूब धन कमाने वाला हूँ, मैं अपनों के सपने पूरे करूँगा, खुद के भी सपने पूरे करूँगा और मेरी ज़िंदगी उन लोगों से भी अच्छी होगी जो लोग आज कई बड़े मुकाम पर हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों बस इतना कर लेना, अब जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बहुत बड़ी घटनाएं आपके साथ होंगी, कई सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यह बात आप ध्यान से सुन लेना, बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इस YouTube चैनल से मुझे कुछ चंद पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वह इतने काफ़ी नहीं होते। लेकिन कृपया करके अगर आप आज इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो यकीन रख लीजिए मुझे बहुत खुशी होगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं भी है कोई सवाल है तो पूछिए। और वहीं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसे अगले दिनों, कुछ दिनों के अंदर ही, अगले 3 दिनों के अंदर ही आपको 3 जगहों पर कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको धन सुख समृद्धि में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। दोस्तों आपको पहले बता दें कि सबसे पहली बात, आने वाले इन 3 दिनों में आपको इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। जी हाँ, अगर आप इन 3 जगहों पर जाएंगे, क्योंकि अगले 3 दिनों में दोस्तों ग्रह सितारे के बहुत ही चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो आने वाले 3 दिनों में पहली जगह है दोस्तों जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मान लीजिए आप अपने शहर में, अपने गांव में रहते हैं, वहाँ पर कहीं पर गए और कहीं पर 2 जने या 3 जने लड़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई पहचान वाले भी लड़ाई क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आपको वहाँ पर भी नहीं जाना है। बीच बचाव करने के लिए, लड़ाई झगड़ा रुकवाने के लिए आपको नहीं जाना है। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर
होते हुए रुकवाने जाएंगे या फिर उन लड़ाई झगड़ों को देखने जाएंगे तो दोस्तों हो सकता है नहीं बल्कि होगा यह कि वह लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर आ सकता है, आपको चोट लग सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है या फिर आप भी उस पछड़े में पड़ सकते हैं। आपको कोर्ट कचहरी अस्पताल जेल थाने के चक्कर आने वाले कई महीनों तक लगाने पड़ सकते हैं क्योंकि योग बहुत ही ख़राब है दोस्तों। इसलिए ऐसी जगह मत जाना जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से आप अपने आप को दूर रखना क्योंकि राहु मंगल के साथ है दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा कि आपको लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। अब अगली दूसरी चीज़, आपको दूसरी जगह कहाँ नहीं जाना है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। काटने की कोशिश मत करना, इधर उधर अपना दिमाग लगाना मत, बिल्कुल मेरी बात पर ध्यान देना। दूसरी जगह है दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में जोखिम वाली जगह जाने से बचिएगा। जोखिम वाली जगह से तात्पर्य ये है कि जहाँ पर जाने पर आपकी ज़िंदगी पर खतरा आ सकता है, जैसे कि नदी नालों से दूर रहना। अपनी बरसात का मौसम भी चलने वाला है, नदी से, झरने से, पहाड़ों से बच के रहिए, जितना हो सके बच के रहिएगा। ऐसी जगह मत जाइएगा जहाँ पर खतरा हो दोस्तों, क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर आप ऐसी जगह जाएंगे। कई लोग हैं जो नदी नाला तालाब ऐसी जगह दोस्तों पर उठाने अभी जाएंगे, बारिश का मौसम है होगा, लेकिन अभी मत जाना। मैंने कहा अभी मत जाना क्योंकि राहु मंगल के साथ मिला है और दोस्तों योग ऐसा है कि कोई भी दुर्घटना घट सकती है, आपको हानि पहुंच सकता है। इसलिए जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, वरना आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जान तक चली जाएगी, आपके शरीर से प्राण तक निकल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह भूलकर भी मत जाना। अब तीसरी चीज़ बता रहा हूँ सुनिए, और यह चीज़ अंतिम जगह है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको बता दूं, अंतिम जगह मैं वीडियो अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल भविष्यवाणी करना ज़रूरी है दोस्तों। आखिर क्या सावधानी रखनी है, क्या बड़ी घटना घटने वाले, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और वह तीसरी जगह मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके साथ एक उपाय भी बताऊंगा, जो मेरे साथ अंत तक बने रहना। और अभी मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।